वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट का क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था और हमने ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया था। अगर जो वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को देख लीजिए, जिसमें कि ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो चलिए, जो वीडियो पुराना देख लिए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है वो है राइटिंग ऑफ बिल रिसीव एंड पेमेंट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3, अमित सोल्ड टू विनय गुड्स फॉर ₹4000 ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन ड्रॉयर है और कौन ड्रॉई है। तो ड्रॉयर उसको बोलते हैं जो कि सामान बेचता है और जो बिल बनाता है, और ड्रॉई उसको बोलते हैं जो कि उधारी में सामान खरीदता है। तो यहाँ पर मैं 2 कॉलम खींच लेता हूं क्योंकि हमको जनरल एंट्री यहां पर बनाना है। तो यहां पर मैं 2 लाइन खींच लेता हूं। यहां पर मैं ड्रॉयर का बनाऊंगा, इन द बुक ऑफ ड्रॉयर, इन द बुक ऑफ ड्रॉयर। और यहां पर ड्रॉयर कौन है, तो यहां पर विनय गुड्स, अमित सोल्ड टू विनय, तो अमित यहां पर ड्रॉयर हो जाएगा, अमित। और हम बनाएंगे इन द बुक ऑफ ड्रॉई, दोनों की बुक में हम बनाएंगे। और यहां पर ड्रॉई दिया हुआ है विनय। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अमित सोल्ड टू विनय गुड्स फॉर ₹4000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि उधारी में बेचा है। अमित विनय को सामान बेचा है ₹4000 का। विनय गेव 2 month एक्सेप्टेंस फॉर दिस अमाउंट टू अमित। विनय 2 महीने का एक्सेप्टेंस दिया है कि मैं 2 महीने बाद पैसा लौटा दूंगा। दिस बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, और जो पैसा है वो समय पर मिल गया। पास जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ द पार्टीज, तो दोनों पार्टी के जनरल एंट्री हमको आप बनाने हैं। आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो आप जनरल एंट्री के पूरे फॉर्मेट खींच लेना, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसे ही लिख दिया हूँ क्योंकि आप सभी को यहाँ तक कि आप पहुँच गए हो, मतलब कि आपको जनरल एंट्री आता है। और जिसको भी जनरल एंट्री नहीं आता है और ये वीडियो देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप पहले जनरल एंट्री के बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अगर आपका जनरल एंट्री अगर अच्छा नहीं होगा, आपको उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, तो जितने भी चैप्टर हैं उस सारे में आपको दिक्कत जाएगा। ठीक, तो यहां पर इन द बुक ऑफ ड्रॉयर मतलब अमित। सबसे पहला, जब ड्रॉयर सामान बेचेगा तो क्या एंट्री करेगा। अब देखो, इसके पास से सामान जाएगा और उधारी में बेचते हैं। अगर कैश में बेचते तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होता, लेकिन यहां पर उधारी में बेचा जा रहा है। तो जब उधारी में बेचा जाता है तो जिसको उधारी में बेचते हैं उसका नाम लिख लेते हैं। तो यहां पर लिख लिया जाएगा विनय अकाउंट डेबिट टू सेल, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा ₹4000। और बात करें विनय का, तो विनय उधारी में सामान परचेस किया है, तो परचेस करेगा तो यहां पर इसके लिए एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। यहां पर ₹4000 ये क्रेडिट में परचेस किया गया है। इसकी अगर इसका देखें ऑन द बिहाफ ऑफ विनय, तो ये क्रेडिट में परचेस किया है। तो क्रेडिट में परचेस करते हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टी से खरीदे रहते हैं उसका नाम, और यहां पर ये क्रेडिट में सेल किया है इसलिए विनय अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक, अब इसके बाद सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगा, इसी दिन यहां पर डेट नहीं दिया है इसलिए 1, 2 नंबर में लगा रहा हूं। आगे चल के हमको डेट दिया रहेगा तो डेट के हिसाब से हम वहां पर जो डेट दिया रहेगा वो लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, अब विनय अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया। अब यहां पर ये विनय जो है ये अमित के लिए क्या है, डेटर है। और बात करें यहां पर विनय के लिए अमित क्या है, क्रेडिटर है। अब यहां पर बिल एक्सेप्ट हो गया है तो यहां पर विनय की जगह क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनय, ₹4000 का, ये ₹4000। ठीक, तो जो पहला एंट्री हुआ विनय अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ। ठीक है, यहां तक के क्रेडिटर था कौन, विनय। अब विनय यहां पर डेबिट में है, जैसे ही विनय को क्रेडिट करेंगे और बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे तो यहां पर जो डेटर था वो कन्वर्ट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल में। ठीक है, यहां पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनय, सेकेंड एंट्री यहां पर ये होगा।
इसकी बात करें तो यहां पर अमित जो क्रेडिटर है, अमित क्रेडिटर है और ये क्रेडिट में लिखा है, इसको डेबिट कर देंगे। अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये हो जाएगा 4000 रुपए। ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद तीसरा, जब पैसा मिलेगा तो यहां पर ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, एक कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये आ जाएगा 4000। यहां पर तीसरी बार में पैसा मिल जाएगा। पहले बार क्या हुआ, विनय जब सामान बेचा, जिस दिन सामान बेचा बिल बनाया नहीं था, तो जब सामान बेचा इसलिए विनय डेटर था। अब जिस दिन उसी दिन बिल बनाया, तो बिल बनाया वैसे ही जो डेटर है वो कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल पर, और फिर ड्यू डेट के दिन पैसा आ गया और बिल्स रिसीवेबल चले गया, मतलब कि यहां पर कैश आ गया। और यहां पर जो तीसरा एंट्री होगा, यहां पर बिल्स पेबल जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां हो जाएगा 4000 रुपीज, 4000 रुपीज। तो देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, तो अगर आप पहली एंट्री को देखोगे तो पहला, अगर इन द बुक ऑफ ड्रॉयर की बात कर रहा हूं अमित, तो यहां पर विनय अकाउंट डेबिट टू सेल लिखे थे, तो ये विनय जो था वो डेटर था, विनय डेटर था अमित के लिए। और सेकेंड एंट्री में क्या हुआ, विनय को क्रेडिट कर दिया गया। तो अगर मैं बात करूं, आप ऐसा काटना नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूं, विनय अकाउंट डेबिट, पहले जो जनरल एंट्री हुआ उसमें विनय को डेबिट किया गया और दूसरे में हम विनय को क्रेडिट किए। और ये दोनों को अगर मैं आपस में काटूं तो जैसे ही हम दूसरी एंट्री किए तो क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब कि डेटर खत्म होके उसकी जगह आ गया बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद थर्ड एंट्री में क्या हुआ, थर्ड एंट्री में जो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था उसको हम कर दिए यहां पर क्रेडिट, और ये जो डेबिट आपस में ये कट गया, बिल्स रिसीवेबल कट गया और ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कट गया। और यहां पर अल्टीमेट अगर बन क्या रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इस तरीके से इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। वैसे ही अगर बात करें ड्रॉई का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित था, तो अमित यहां पर पहली एंट्री में अमित क्रेडिटर था, और जैसे ही अमित को हम यहां पर डेबिट किए, अमित को हम यहां पर जैसे ही डेबिट किए तो ये डेबिट और ये क्रेडिट दोनों कैंसिल हो गया। और देखिए दोनों को अगर जनरल एंट्री देखें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो यहां पर जैसे ही सेकेंड एंट्री हुआ तो डेटर की जगह कौन ले लिया, क्रेडिटर की जगह कौन ले लिया, बिल्स पेबल ले लिया। उसके बाद थर्ड एंट्री में आप देखेंगे ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट किया गया, और ये पहले से क्रेडिट था, ये क्रेडिट को डेबिट किया गया, तो यहां पर क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस तरीके से हम ड्रॉयर और ड्रॉई की बुक में एंट्री करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जनरल एंट्री करना है। यहां पर डेट नहीं दिया हुआ था इसलिए 1 2 3 लिख दिया मैंने, आगे डेट दिया रहेगा, तो डेट दिया रहेगा उसमें हमको मैच्योरिटी ड्यू डेट भी निकालना रहेगा। और ड्यू डेट आपको याद है कि जो स्पेंड टाइम होता है या ड्यूरेशन होता है, जैसे 2 महीना 3 महीना, तो जो 2 महीना 3 महीने का जो भी टाइम आ रहा है उसके बाद 3 दिन ग्रेस पीरियड, और 3 दिन ग्रेस पीरियड अगर नेशनल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे आ रहा है तो 1 दिन पहले ले लिया जाएगा, और बात करें इमरजेंसी हॉलीडे है तो 1 दिन बाद लिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसको मैं मिटा देता हूं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओ, इसको भी कल ये तो इन द बुक ऑफ ड्रॉयर है, ये होगा इन द बुक ऑफ ड्रॉई। ऑन 1 अप्रैल 2000 राकेश परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। राकेश परचेज कर रहा है, इसका मतलब राकेश अगर परचेज कर रहा है तो वो ड्रॉई होगा, राकेश, क्योंकि यार जो परचेज करता है वही तो उधारी में सामान खरीद रहा है, इसलिए वही ड्रॉई होगा।
और किससे परचेस कर रहा है? रमेश से, तो रमेश हो जाएगा ड्रॉयर। और अगर डेट देखा जाए तो यहां पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2000, ऑन सेम डेट मेड द पेमेंट ऑफ हाफ ऑफ द अमाउंट एंड एक्सेप्टेड 2 month बिल फॉर रिमेनिंग अमाउंट ऑन ड्यू डेट राकेश मेट हिज एक्सेप्टेंस। मतलब कि 2 महीने बाद वो बिल को एक्सेप्ट किया है कि 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा, और 2 महीने बाद पैसा मिल गया। अब हमको यहाँ पर जनरल एंट्री करना है दोनों पार्टी में, और यहाँ पर अमाउंट जो है वो 4000 रुपये है, और 1 अप्रैल 2000 को ये उधारी में परचेस किया गया है। 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000, और 2 महीने का टाइम पीरियड मंगा है। तो अगर 2 महीने का टाइम पीरियड बोला जाए तो अप्रैल से लेकर मई और मई से लेकर जून। तो यहां पर 1 जून से 3 दिन ग्रेस पीरियड, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड अगर करेंगे हम ग्रेस पीरियड, तो यहां पर जून आया, फिर ये 2 तारीख, ये 3 तारीख और ये 4 तारीख। तो ये 4 तारीख जो होगा वो क्या होगा? ड्यू डेट होगा, क्योंकि अप्रैल में परचेस किया गया है और इसी दिन अप्रैल में सेल किया गया है और इसी दिन ही बिल को बनाया गया है। तो जिस दिन बिल बनाया गया उसके 2 महीने बाद बोल रहा है, तो अप्रैल से मई पहला महीना और मई से जून दूसरा महीना, और दूसरे महीने का जो 1 तारीख है वहां 2 महीना हो जा रहा है। तो हम 3 दिन ग्रेस पीरियड देंगे, तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो 4 तारीख को क्या होगा? ड्यू डेट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉयर के अकाउंट में बना लेते हैं, इन द बुक ऑफ ड्रॉयर। तो ड्रॉयर किसको बोलते हैं? जो सामान बेचता है। तो सामान जब बेचता है तो यहां पर क्या हो रहा है? जो 4000 रुपए का सामान बेचा गया है उसमें 2000 रुपए कैश मिला है और 2000 रुपए वो 2 महीने बाद दूंगा बोल रहा है। तो देखिए यहां पर कैश भी आया है और डेटर भी है। तो हम यहां पर लिखेंगे, पहला जो जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, और इस बंदे का नाम, ये उधारी में खरीदा है तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां पर कैश में आ जाएगा 2000 रुपीज, राकेश में आ जाएगा 2000 रुपीज और सेल में आ जाएगा 4000 रुपए। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन 4000 रुपीज एंड हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव कैश एंड हाफ ऑफ द अमाउंट क्रेडिट सेल। तो ये आपका नरेशन हो जाएगा। और बात करें हम इन द बुक ऑफ ड्रॉई का। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसी का बना लेते हैं, ठीक है? पहले ड्रॉयर का ही बना लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं दोनों को आपको बनाकर दिखाया कंपेयर करके कि ये क्या कैसे बनाएगा, ड्रॉयर कैसे बनाएगा और ड्रॉई कैसे बनाएगा। इस क्वेश्चन में मैं पहले ड्रॉयर के हिसाब से बना देता हूं कि उसका अगर हम अकाउंटेंट हैं तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद मैं ड्रॉई का बना दूंगा, ठीक है? तो देखो ड्रॉयर जो है वो पहला एंट्री तो ये करेगा कि आधा कैश आया और आधा ये क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, और 4000 रुपए का सामान सेल किया गया है। और यहां पर डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2000, और इसी दिन ही ये क्या किया जा रहा है? बिल बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? रमेश के द्वारा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2000। यहां पर जो बिल बनेगा तो राकेश की जगह यहां पर बिल आ जाएगा, मतलब कि राकेश को करेंगे क्रेडिट और यहां पर बिल्स रिसीवेबल को करेंगे डेबिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट 2000। उसके बाद 1 अप्रैल से 2 महीने बाद, तो अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, 1 जून और 3 दिन ग्रेस पीरियड, मतलब कि 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो 4 जून को पैसा मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 जून 2000। यहां पर पैसा आ जाएगा, यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये 2000 रुपीज। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा जनरल एंट्री ड्रॉयर की बुक में। ड्रॉयर क्या हुआ? पहले ना राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल, मान के चलो ये 2000 रुपए है ना? कैश तो 2000 आ गया था, राकेश कितने से डेटर था, डेबिट था 2000 रुपए से। अब इसको क्रेडिट किया गया और बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया गया। इसका मतलब कि जो रमेश के लिए जो राकेश डेटर था वो खत्म होकर उसकी जगह एक नया नाम आ गया, बिल रिसीवेबल। फिर बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ? 4 जून को पैसा आ गया। बढ़िया। अब इसकी बुक में देखते हैं हम, ड्रॉई की बुक में। ड्रॉई मतलब कि राकेश की बुक में ये 1 अप्रैल को एंट्री करेगा, 1 अप्रैल सन 2000।
तो ये परचेस किया है सामान, तो यहां पर लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट 4000 रुपए टू कैश, आधा कैश दिया है, और टू जिससे लिया है सामान रमेश। तो यहां पर जब रमेश ये क्रेडिट किया गया परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, मतलब कि रमेश यहां पर क्रेडिटर है, और इसके बाद इसी तारीख को ही ये बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल्स को एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि रमेश पहली एंट्री में राकेश के लिए क्रेडिटर था, और क्रेडिटर से वो चेंज होकर बिल्स पेबल बन गया। तो यहां पर रमेश क्रेडिट में है, नेक्स्ट एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे, और यहां पर हम लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 2000 रुपीज से। ठीक, उसके बाद लास्ट एंट्री जो होगा वो होगा 4 जून को, 4 जून 2000, यहां पर 2000 है, 2000 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसा चलेगी, बैंक में पैसा चले गया, कितना रुपए, 2000 रुपीज। क्लियर है? तो आप देखेंगे अल्टीमेट अगर ड्रॉयर की बात करें तो ड्रॉयर में रमेश पहले हुआ था डेबिट, अब उसको कर दिया गया क्रेडिट, और जैसे ही ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसल हुआ, मतलब कि जैसे ही सेकेंड एंट्री किया गया तो डेटर खत्म होकर बिल्स रिसीवेबल आ गया, और थर्ड एंट्री में आप देखेंगे बिल्स रिसीवेबल डेबिट था और इसको कर दिया गया क्रेडिट। तो यहां पर क्या हो गया, अल्टीमेट अगर देखा जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। वैसे अगर इसको देखेंगे तो यहां पर रमेश को किया गया था क्रेडिट, और सेकेंड एंट्री में रमेश को किया गया डेबिट, और ये डेबिट क्रेडिट कैंसल हुआ। पहली एंट्री में जो रमेश क्रेडिटर था वो चेंज होकर बिल्स पेबल आ गया, और ये बिल्स पेबल जो है वो आपका थर्ड एंट्री में क्रेडिट, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट हुआ और थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ, और ये दोनों आपस में कट गए। उसके बाद क्या हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000 रुपए पैसा दे दिया गया। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो आप एग्जाम में या आप कॉपी में बनाएंगे तो उसको काटना नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे होता है। जैसे प्लस माइनस काम करता है ना, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल डेबिट किए थे 2000 रुपए से, और यहाँ बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर दिए 2000 से, तो आपस में वो क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। और आपके लिए होमवर्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 आप घर पे कर लेना। क्लियर है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक के अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके 11th में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।